हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एचक्यू में। तो आज हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर 2 का कुछ पार्ट्स जो रह गए थे कॉन्सेप्ट्स के, वो आज पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग डेसिमल देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी देख लिया था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम लोग डेसिमल के बारे में जानेंगे, क्या है डेसिमल एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेसिमल में सबसे पहले अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो डेसिमल होता है एक लाइक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट हो या डेसिमल हो। लाइक जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होता है जैसे 3, 5, 9, दीज आर द होल नंबर एंड इंटीजर। और अगर कोई डेसिमल नंबर है तो वो इस तरह होगा 35.9। मीन्स कोई नंबर जिसमें पॉइंट हो, पॉइंट लगा हो। और कोई एग्जांपल लेना चाहें तो 6.5 इस तरह। तो ये डेसिमल नंबर होता है जिसमें पॉइंट हो। दोज नंबर विच आर हैविंग द पॉइंट्स इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। ओके, तो ये हुआ डेसिमल। अब डेसिमल के में एक आता है कि एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल नंबर को हम लोग एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, तो ये आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखे होंगे। एक बार मैं क्विकली आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ कि एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल एग्जैक्टली क्या होता है। तो लेट्स सपोज कोई एक नंबर लेते हैं, सपोज 279.523 ले रहा हूँ मैं। ओके, ये एक डेसिमल नंबर है बिकॉज इसमें पॉइंट है। तो इसको हम लोग एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, तो एक्सपैंड ये जो होता है इसमें 2 जो है ये 2 हंड्रेड प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है, ये वंस प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, और टेंथ हंड्रेड्स, और ये थाउजेंड्स प्लेस है। तो इस तरह बनाएंगे हम लोग। तो 2 इंटू हंड्रेड प्लस 7 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1/10 प्लस 2 इंटू 1/100 प्लस 3 इंटू 1/1000। ये अगर इसको हम लोग सभी को ऐड करेंगे तो 279.523 आएगा। तो ये एक्सपेंशन होता है डेसिमल का। तो इसमें जैसा कि हमने बताया आपको, ये हंड्रेड प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये वंस प्लेस है, और पॉइंट के बाद जो फर्स्ट आता है उसको टेंस प्लेस बोलते हैं। फिर टेंथ प्लेस, इट्स टेंथ प्लेस, टेंथ, और ये हंड्रेड, और ये थाउजेंड। ओके, और ये क्या हो गया, वंस, टेंस, हंड्रेड। ओके, तो ये एक्सपेंशन होता है। इसमें नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। किसी दो डेसिमल को कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा डेसिमल छोटा है, तो उसको कैसे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे लेके हम लोग समझते हैं, जैसे कि 3.5 है और एक है 6.2। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट के लेफ्ट में जो डिजिट है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे तो ये क्लियर है कि ये 3 है, ये 6 है, तो 6 बड़ा होगा। और वैसे भी ये 3 से बड़ा है नंबर 3.5, और ये 6 से बड़ा है, तो 6 से जो बड़ा है वो बड़ा होगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिकॉज पॉइंट के लेफ्ट में जो बड़ा रहेगा उसे हम लोग बढ़ा देते हैं। बट कई बार केसेज ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे कि 6.2 है और यहाँ पे 6.42 है। अब हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट दोनों में सेम है, फिर पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट साइड में जो फर्स्ट डिजिट है उसे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह कंपैरिजन करते हैं। इसमें और डिटेल में जाए तो एक और इस तरह का पॉसिबिलिटी बनता है कि 7.5 है और एक है 7.56। ओके, अब इसमें देखना है 7.5 मीन्स यहाँ पे हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, 7.50। तो फिर से फर्स्ट डिजिट 7 सेम है, पॉइंट के बाद 5 भी सेम है, बट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 बड़ा है तो ये बड़ा होगा। तो इस तरह कंपैरिजन ऑफ डेसिमल होता है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में क्या होता है, इसमें डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का। तो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में क्या आएगा, मल्टीप्लाई
ऑफ डेसिमल विथ होल नंबर, होल नंबर के साथ आएगा। तो डेसिमल जैसे 9.5 ले लिए, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल यहाँ पे 9 जिस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 5 2 जा 10, 0 2 कैरी, 9 2 जा 18 2 200, यहाँ पे 1 होगा, 9 2 जा 18 तो ये 19 होगा, तो 190 आया। ओके, अभी पॉइंट जितने पॉइंट के बाद पॉइंट जितने डिजिट पे है उतना पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे फाइनल जो मल्टीप्लिकेशन आया। जैसे यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से हमेशा राइट हैंड साइड से देखेंगे और एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ होल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाई 10, 100 एंड 1000, मतलब ऐसा होता है कि किसी डेसिमल को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 10.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो क्या होगा 10 से या 100 से या 1000 से, तो क्या होता है? तो इसमें भी हम लोग पहले 10.5 इंटू 10 है तो 10.5 को हम 105 हम लोग लेके नॉर्मल अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 0 0 5 0 1, देन 0 5 0 1। अभी यहाँ पे 1050 आया, 1050। अब हमने क्या बताया था कि यहाँ पे एक डिजिट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो राइट से हम लोग एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, तो 105.0 आया। तो यहाँ पे हमें समझ क्या आया कि अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पॉइंट जो है डेसिमल वो एक शिफ्ट हो जा रहा है राइट साइड में। यहाँ पे 10.5 में था तो ये शिफ्ट हो गया एक पॉइंट में। अब इसी तरह अगर हम लोग देखें 10.5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हो क्विकली 100 से, तो ये 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 एंड 5 0 1 0 0 5 0 1, तो क्या आया 10500। ओके, और फिर ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? तो एक डिजिट के बाद है राइट हैंड साइड से, तो ये राइट से एक डिजिट में हम लोग लगा देंगे पॉइंट। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग में 10.5 में था तो यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट हुआ एंड अगेन दूसरा डिजिट शिफ्ट हुआ। मीन्स अगर 100 में दो जितना जीरो रहेगा उतना राइट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इसलिए 1050 आया। तो आप इस तरह सिंपली बता सकते हो कि 10.5 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10500.0 आएगा। 0.0 मतलब कुछ नहीं, तो 10500 आएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, when we multiply decimal number by 10, 100 and 1000 the digit in the products are same। डिजिट जो रहेगा प्रोडक्ट में वो तो सेम ही होते हैं डिजिट, बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इज शिफ्टेड टू द राइट एज मेनी प्लेस एज देर आर 0 over 1। 1 के बाद जितना जीरो होगा डेसिमल पॉइंट उतना शिफ्ट होगा। ओके, तो आपके लिए एक होमवर्क है 205.20 इंटू 1000 अगर करते हैं तो क्या आएगा आप बताना मुझे कमेंट करके। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। यहाँ पे समझ आ रहा है कि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है राइट पोजीशन पे, कितना शिफ्ट होगा जितना 1 के साथ 0 है। मीन्स अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक 0 है 1 के साथ, तो एक डिजिट शिफ्ट होगा, 100 के साथ 2 डिजिट, 1000 के साथ 3 डिजिट। करेक्ट। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन के जैसा फर्स्ट में आएगा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। तो एग्जांपल से ये समझते हैं कैसे करेंगे डिवीजन डेसिमल नंबर का होल नंबर के साथ। तो अगर 6.4 है, इसको डिवीजन करना है 2 से, तो क्या करेंगे हम लोग 6.4 डिवीजन तो मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये तो पता है हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो 6.4। ओके, अभी क्या करेंगे फिर 6.4, अब ये पॉइंट को हटाते हैं ना तो नीचे पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट है उतना 0 आ जाता है 1 के साथ। तो 64/10 हुआ इंटू 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 64 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2। अभी 64 डिवाइडेड बाई 2 32 डिवाइडेड बाई 10। अब 32 डिवाइडेड बाई 10 है,
10 है, एक जीरो है, तो इसको हम लोग 3.2 लिख सकते हैं। ओके, तो ये 3.2 है। तो इस तरह ये डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर होता है। उसके बाद फिर डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 मीन्स अगर किसी लाइक 10.5 है, इसको डिवीजन करना है 10 से, तो किस तरह करेंगे और क्या इसमें कंडीशन बनते हैं। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं। तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही व्हेन वी डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000 द डिजिट ऑफ द नंबर आर सेम। डिजिट जो नंबर का रहेगा वो सेम रहेगा, बट द डेसिमल नंबर शिफ्टेड लेफ्ट। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता, शिफ्ट राइट कर रहा था, अभी क्या होगा, शिफ्ट लेफ्ट होगा। एज मेनी प्लेसेज एज देयर आर 0/1 मीन्स जितना जीरो रहेगा, अगर 1 के साथ एक जीरो है मीन्स 10 से डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में एक शिफ्ट होगा पॉइंट। ओके, और मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में एक शिफ्ट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो 1.05 ये हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में एक शिफ्ट हो रहा है। इसको हम लोग देख भी सकते हैं। तो 10.5 डिवाइडेड बाई 10 है। ओके, तो क्या करेंगे, 10.5 मल्टीप्लाई बाई 1/10। अभी फिर 10.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। डेसिमल का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनता है, अगर पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो पॉइंट के बदले 1 आता है, और पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट है उतना जीरो आएगा। तो 105 डिवाइड बाई 10 इंटू 1/10, 105 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 100। अभी फिर डिनोमिनेटर में जितना जीरो होता है उतना राइट साइड से डिजिट को काउंट करके हम लोग पॉइंट डायरेक्ट दे सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 10 का मल्टीपल में है तो क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो है तो 1.05 हो जाएगा, और यही 1.05 आ रहा था। तो हम लोग ये डायरेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। मीन्स अभी अगर डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ ही डिवीजन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो इसको एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो गया, 3.5 डिवाइडेड बाय 2.5। अगर इस तरह का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं तो इसमें कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। तो 3.5, और हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े थे कि अगर डिवीजन है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके और इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर इन्वर्ट किया तो 1/2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि डेसिमल को, अभी बताया था कि डेसिमल को सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह किया जा सकता है, 3.5। और मैंने क्या बताया, पॉइंट के को हटा के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, और उसके राइट साइड में जितना डिजिट है उतना जीरो लिख दो आप। तो ये 35 डिवाइड बाई 10 हो गया, इनटू अब 1/2.5 है। अभी ये 2.5 को पॉइंट हटा के फिर यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और ये पॉइंट के बाद डिजिट जितना है उतना जीरो लिख दो, जितना डिजिट है 1 डिजिट है तो यहाँ पे एक जीरो हो गया। तो ये 10 कट गए, और यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, तो 7/5 आंसर आया। तो इस तरह इसके क्वेश्चंस होते हैं, और ये इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद फिर सॉल्व करना है। तो ये हुए डेसिमल के सारे कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए अगर कुछ डाउट है आपको तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक